ओ शव प्रकाश सर्वोपरि प्रकाशक सत्य चित आनंद स्वरूप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले सतगुरुदेव के चरणों में होती होती पर ओम बापू अमर सिंह जी महाराज की सदा बापू जी की प्यारी साथ से आप सबको प्रणाम। ठंड बहुत है, शीतलहर चल रही है। इसी जैसे ठंड की वजह से पार्किंग गए हम लोग कम है, कुछ लोग अभी भी आ गए। ध्यान से सुनिए बाबू, ये सत्संग होता है जो समझता है, वक्ता श्रोता सुनने वाला होता है। अगर उसकी पात्रता है, वो सत्संग उसके अंदर उतरता है। बात समझ रहे हो? पात्र हो और संत महापुरुष हो सत्संग करने वाले, और श्रद्धा पूर्वक अगर सुने आदमी, तो ये सत्संग अंदर उतरता है। ऐसे पानी पीते ना एक गट गट गट, ऐसे ये सत्संग उतरता है अंदर, सबके लिए उतरता है। इसलिए कहीं कहते हैं सत्संग में सब बैठे हैं, और सत्संग किसी किसी में बैठता है। सत्संग में सब बैठते हैं, और वो जो सत्संग है वो किसी किसी में फिट बैठता है। जो उस लेवल का है, जो ध्यान से सुनता है, वो तो पीता है इसको। और जब वक्ता श्रोता कि जब तार से तार जुड़ जाती है, जब संत महापुरुष देखते हैं, तो अंदर से एक भक्ति के राज, गुप्त राज संत महापुरुष निकाल देते हैं, अंदर से निकलते हैं। सत्संग का बड़ा महत्व है। सत्संग वैसे ही नहीं आए गाया बजाया भजन, एक महंगी ने बोले, एक भाई साहब ने बोले, एक उसने बोले, ये सत्संग है ही नहीं। कीर्तन है, कीर्तन करना, महिमा गाना, ये अलग चीज है। पर जो संतों का सत्संग होता है वो बहुत गहरा होता है। वो सत्संग कोई कोई उसे समझता है। बड़ा महत्व है इसका, सत्संग का। इस सत्संग से ही कल्याण होता है। सत्संग के अंदर बड़ी गहराई है। वो जो गहराई है, वो गहराई वाला सत्संग है, वही परिवर्तन ला देता है मनुष्य के अंदर। आपको हंस आना लगता है, बात को समझो। तो सत्संग को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एक एक शब्द उस पर मनन करो, अमल करो, तब बेड़ा पार। तो ये नर तन बार बार नहीं मिलता, सब यही कहते हैं। रामायण भी कह रही है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा आय जनित पारा। कितना महत्व दिया बताओ। देवताओं को भी दुर्लभ है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए हो रहा है। भाई प्राप्त मानुख देहिरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी क्रिया। और काम तेरे किसी ना कहा, और काम किसी काम के लिए सार है। सार यही है। वेदों में, संत महापुरुषों में, सब जगह यही गाया है कि ये जो नर चोला हमें प्राप्त हुआ है, ये बड़ा महत्व है। समझो इसको। हम इस नर चोले की कीमत ही नहीं समझ रहे हैं। बात को समझने की कोशिश करो। बड़े गुरु जी बार बार बताते थे, नर तेरा चोला बड़ा अमोला, इसे वर्था खोए मतना। इस चोले को वर्था खोना नहीं है। खोना क्या है? खाया पिया सोया भोगा, बच्चे पैदा करे, कमाया, जोड़ा, कुछ इकट्ठा किया, मतलब संसार में यही रम के, और अंत में चलते बड़े राम नाम सट हो गया। ये खो दिया। बताओ, बात को समझ रहे हो? क्या की है भाई? खाना पीना भोगना ये तो पशु भी करते हैं। विशेषता हमने मनुष्य वाला काम क्या किया? मनुष्य वाला काम तो क्या ही किया हमने। मनुष्य वाला काम कौन सा है? नर्तन पाए जतन कर ऐसा, जिससे वो करतार बोले। नर्तन पाए जतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले। वो मालिक, वो परमात्मा आपको मिल जाए। कितनी बड़ी बात कही है। नर्तन पाए जतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले। जिसे करतार मिल गया, परमात्मा मिल गया, उससे बड़ा क्या है बताओ मेरे को? है कोई? बताओ भाई। जिसे परमात्मा के दर्शन हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो गए, वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है।
ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। क्या कमी रही बताओ आप? कुछ कमी है बताओ? और ये संभव सिर्फ इस नर चोले के अंदर ही है, जो हमें और आप सबको प्राप्त है। अब इसको संभालना पड़ेगा हमें। कृपा 4 प्रकार की होती है। ईश्वर ने कृपा करके हमें ये मनुष्य जन्म दे दिया। फिर संतों की कृपा होती है। संतों की कृपा से हमें सत्संग मिलता है। सत्संग की महिमा है ना। आप सत्संग में गए, आपके सोए हुए पुण्य उदय हुए, आपकी रूह जगी, सूरत को तड़प हुई परमात्मा को पाने की, उस सत्संग में ही हो। उससे फिर क्या होगा? आप सतगुरु की खोज करोगे। अभी सतगुरु की महिमा बता रहे थे कि सतगुरु खोज ले, फिर सतगुरु को खोजोगे, फिर सतगुरु कृपा करेगा, आपको नाम दान देगा, वो परमात्मा को पाने की विधि बताएगा, अगर वो जानता है तो। सतगुरु कौन है? गुरुवाणी कहती है, सत्य पुरुष जिन जानिया, सतगुरु किसका नाम। जो उस परम तत्व, उस अकाल पुरुष, उस करतार, कुछ भी नाम लो आप, उस शक्ति को, उस निराकार को, उस निरंकार को, उस ओंकार को जो जानता है, जिससे उसका परिचय हो गया है, वो सदगुरु कहलाने का अधिकारी है। फिर वो आपको, वो जैसे उसने जाना अपने गुरु की कृपा से, फिर आपको बताता है, भाई ऐसे ऐसे कर ले, ये सत्य नाम है, तो इस सत्य नाम को समर ले, इस सत्य नाम को समर के और सत्य को पाले। हो गया काम? बताओ। ईश्वर की कृपा से मनुष्य जन्म मिल गया, संतों की कृपा से सत्संग मिल गया। सत्संग में प्यास लगेगी आपको, आप खोज करोगे स्वयं गुरु की। आग लगती है अंदर, जब प्यास लगती है आदमी पानी की खोज करता है। इसी प्रकार जब आत्मा की तड़प बढ़ जाती है कि मैंने परमात्मा को पाना है, मिलना है, अपने अंश के अंदर मिलना है, खोज हो जाएगी, फिर सतगुरु प्रकट हो जाएगा, फिर सतगुरु मिलेगा, नाम दान देगा, ये सतगुरु की कृपा होगी। और सबसे बड़ी कृपा, उसको बगैर काम बनने वाला नहीं। वो क्या बताओ? आपको अपने ऊपर अपनी कृपा करनी है। बात सुनना बड़े ध्यान से। संत महापुरुष कहते हैं, ईश्वर ने कृपा कर दी, संतों ने कृपा कर दी, गुरु ने कृपा कर दी, नाम दान दे दिया ना, तो नाम धारी बैठे बैठाओ, काम फिर भी नहीं बन रहा, नारायण रूप आप फिर भी नहीं हो रहे, परमात्मा के दर्शन आपको नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? आप अपने ऊपर कृपा नहीं करते, अपने ऊपर अपनी कृपा वो नहीं करते, तभी काम होगा। वो क्या कृपा है अपने ऊपर? अपनी कृपा कि आप जो गुरु महाराज जी ने रास्ता बताया है, नाम का सिमरण और ध्यान, उसको करो। गुरु की आज्ञा में नहीं रहते। गुरु की आज्ञा यही है, उन्होंने बता दिया कि भैया श्वास श्वास नाम का सिमरण कर, कोई श्वास बरखा ले जाए, फिर जामी ये श्वास लौट के आए कि ना आए। श्वास का बताया उन्होंने, श्वासा की कर स्मरणी, कर अजपा का जाप, सत्य पुरुष का ध्यान धर और सोहग आप पे। बताओ, यही तो गुरु हुक्म है भाई। श्वास तो आप ले ही रहे हो, कुछ भी करते हो, खाते हो, भोगते हो, सोते हो, लड़ाई करते हो, प्यार करते हो, झगड़ा करते हो, कुछ भी कर रहे हो आप, उठते बैठते, श्वास तो आपका चल ही रहा है। गुरु क्या कर रहा है? गुरु कह रहा है तू उस श्वास के साथ उस नाम को जोड़ दे, और वो नाम भी तू जोड़ता नहीं, वो हो ही रहा है, तू ध्यान दे, वो नाम भी उसके अंदर हो रहा है कुदरती। अभी मेष जी भजन गा रहे थे, पूरा विवरण दिया उन्होंने कि वेदों का सार, ये प्राण, प्राणेश्वर, मतलब प्राणों सब प्राणों का ईश्वर, वो आत्मा जो हम सब के अंदर है, वो अंदर है तो हमारे प्राण चल रहे हैं। देखो, उसी प्राणेश्वर मतलब सब प्राणों का प्राणेश्वर है, परमात्मा है, उसी से हमारे श्वास चल रहे हैं। और जिस दिन वो निकल जाता है, श्वास भी बंद हो जाते हैं। देखो, इसलिए प्राण को भी कई बार कहा प्राण ही परमात्मा है। बात को समझ रहे कहीं जुड़ा हुआ है, जोड़ है दोनों का। बिजली है तो लाइट जल रही है, लाइट चाल काम कर रहा है, बिजली गई तो खत्म, तब प्राण कहाँ जाते हैं बताओ मेरे को? वो जो आत्म तत्व हम सबके अंदर ईश्वर का अंश जो मौजूद है, उसी में सारा ये सिस्टम चल रहा है। ये प्राण वाला सब भेज दिया उसके अंदर, और कैसे उसे पाना, सब चक्र का बेरा दिया, मंडल का बेरा दिया, फिर अंदर ओंकार की ध्वनि अनंत बज रहा है, और अंत में वो पार ब्रह्म ज्योति परमात्मा सारा उस शब्द को इधर खोल दिया। वेदों का सार है,
सब संतों का मत यही है, लेकिन हम उससे वंचित हैं। क्यों बताओ? कि हम कर नहीं रहे, और बिना किए कुछ प्राप्त होता नहीं, कभी नहीं मिलेगा। जैसे बच्चा आपने अच्छे स्कूल में करा दिया, डीपीएस में, बाल भारती में, लोग बड़े बड़े डोनेशन लेके करा देते हैं, बच्चा करा दे दिया, बच्चा पढ़ेगा तो क्या करे आदमी, बताओ? कामयाब तो होगा नहीं। अब पूरा गुरु भी मिल गया, मूसे भी मिल गया, सारे साधन हो गए, अब अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर रहे, मतलब नाम का सिमरण और ध्यान नहीं कर रहे, बस यही कमी है। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं। बिना लगन तेरा काम चले ना, चाहे परले हो जाए। लगन यही है कि श्वास मेरा कोई श्वास खाली ना चला जाए, मेरा नाम के दो। भूल गया फिर पकड़ के लिया, भूल गया कोई बात नहीं, जब याद आए फिर कसो करते, उठते बैठते चलते, खान पान व्यवहार सहजो एक रसी है, टूट ना जाए दाम। ये सांसों का जो सिमरन है ये टूटना नहीं चाहिए। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा है, उठत बैठत सोवत नाम, कहे नानक तिनके सबले काम, उनके सारे काम पर्याप्त हो जाते। बताओ, नाम की सिमरन से इतना अनमोल है ये। अच्छा, इस सांसों की जो कीमत है वो मनुष्य भी तो समझ सकता है, नर चौलाई तो समझ सकता है, नहीं तो 84 लाख योनियां हैं, कीड़े मकोड़े, कितने जीव जंतु पक्षी, सांस वो भी ले रहे हैं भैया, पर वो इसकी वैल्यू नहीं समझ सकते, उनके अंदर विवेक नहीं है, वो नहीं। ये सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही मिला है, इसीलिए इसे नर नारायणी दे कहा है। अब चाहो पुरुष से पुरुषोत्तम हो जाओ, आप चाहो तो नर से नारायण हो जाओ, आप चाहो तो जीव से शिव हो जाओ, आप चाहो जीव भाव से ब्रह्म भाव में आ जाओ, आप चाहो परमात्मा को जान के परमात्मा स्वरूप हो जाओ। देखो, आपके अपने आप में तो है, पर फ्री में कुछ नहीं होगा भैया, बिना करे कुछ नहीं होगा। अब हम करते ही नहीं, करते क्यों नहीं बताओ? गफलत। वो भी बता रहे भजन में कि काम क्रोध लोभ मोह ये 5 चोट लगे हैं ना, ये नहीं करने देते, ये माया नहीं करने देती, ये काल नहीं करने देता, ये मन नहीं करने देता। कैसे बचोगे इनसे बताओ? कैसे बचोगे बताओ? इससे बचने का उपाय एक ही है, नाम। गुरु का संबंध रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे, गुरु जी का वचन है, नौवीं पास है। गुरु का संबंध, गुरु का संबंध क्या है? जो गुरु ने नाम दिया वो तुम्हारी रक्षा करने वाला है। अगर आप नाम का सिमरण करो तो गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे, चारों तरफ जैसे चौकी बना देते बुलेट प्रूफ, तुम्हें ये काम क्रोध लोभ मोह काल भी नहीं आएगा, मन भी नहीं आएगा, माया भी नहीं आएगा, सबसे। पर हम उस नाम का अभ्यास नहीं करते, हम उसका करते ही नहीं, मतलब नहीं तो नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार, जिन नाम ध्याया गए मशक्कत घाल। बताओ, तो हम करते ही नहीं भाई, करोगे तो पाओगे। अपने ऊपर आप स्वयं कृपा करने का कष्ट करें, अपने ऊपर कृपा दो। जिसने अपने ऊपर कृपा की उसका कल्याण, जो पढ़ेगा वो पास होगा, बड़ी साफ बात है, जो करेगा सो पाएगा। कभी सामने तो अपनी कड़वी बात कही है, ये कर्मी का खेल है, ज्ञान बुद्ध का नाय, कथनी छोड़ करनी कर, तब पावे कुछ मारे। मतलब कहने से, इससे उससे बातों से नहीं मिलेगा, करनी कर। करनी का मतलब कर्म कर, तब पाएगा ना। दूध में मक्खन तो है, सबको पता है, बताओ, अंधे को भरा दूध में मक्खन है, लेकिन बिना ऋण के कैसे पता लगेगा? मूर्ख से मूर्ख को पता भी दूध में मक्खन है, सबको पता है, मूर्ख से मूर्ख आदमी को पता है दूध में मक्खन है, पर बिना युक्ति नहीं हासिल, बुद्धि पढ़ पढ़ गमाता है। पढ़ लिया सुन लिया, पर बिना टेक्निक के तो मक्खन नहीं मिलेगा ना भाई। उसे गर्म कर, लाल लगा, उसे रख, फिर उसे रख, फिर मक्खन आ जाएगा, और गर्म कर ले घी मिल जाएगा। बताओ, आप दूध में रख दो, उसकी आरती उतारे जाओ, मक्खन देवता बाहर आ जाए, मक्खन देवता बाहर आ जाए, आएगा कभी नहीं आएगा, बातों से नहीं आएगा। तो युक्ति गुरु महाराज जी ने आपको दे दी, कृपा कर दिया, नाम सिमरण की विधि बता दी, ध्यान करने की विधि बता दी। अगर करोगे तो 100% आपको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आपका ये नर चोला सफल हो जाएगा, आपका ये मनुष्य जन्म पाना सफल हो जाएगा,
आप 84 के चक्कर से बच जाओगे। कब? जब करोगे तो। जब तक अपने निज स्वरूप, चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप को नहीं जानोगे। वो जैसे दूध में मक्खन है, फूल में खुशबू है, काष्ठ में अग्नि है, तिल में तेल है, मेहंदी में लाली है, ऐसे ही वो साहिब, वो परमात्मा हम सबके अंदर विराजमान है। बात को समझो। सबको पता है परमात्मा सबके अंदर है, सबको नहीं पता बताओ मेरे को। रामायण में कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश हम सबके अंदर है, चेतन है, शुभ सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्मल है। सबको पता है ईश्वर का अंश हम सबके अंदर है। और कितने आदमियों ने उस अंश को, ईश्वर का जो अंश है, जो आत्मा जिसे कहते हैं, कितने आदमियों ने उसका आत्म साक्षात्कार किया, या उसका परिचय किया, या उसका दर्शन किया? बताओ मेरे को। नहीं किया ना? तो ये अभागा है, अभागापन है, ये निर्थक है। ये मनुष्य जन्म पाना ही निर्थक है हमारा। अगर मनुष्य जन्म हमने पा लिया और परमात्मा को नहीं पाया, अपनी आत्मा को नहीं जाना, तो मनुष्य जन्म निर्थक है। निर्थक मतलब बेकार है। संत महापुरुष कहते हैं अगर मनुष्य जन्म पा लिया और परमात्मा को नहीं जाना, तो इसको ऐसा समझो कि जैसे कुआं खुद दिया, कुआं तो खुद दिया हमने और कुएं में पानी नहीं है। बेकार है ना भाई। कुआं क्यों होता था? पानी के लिए, और पानी वही नहीं निकला ही, तो मैंने बेकार हो गया। बोलो बोलो भाई। सत्संग यही बताता है, सत्संग का यही फायदा है। संत महापुरुष ही बताते हैं कि आपको बताते हैं, आप अनमोल हो, द्वितीय हो, परमात्मा स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो। आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को हल्का मत जानो, अपनी कीमत पहचानो। और वो चलो तो मैं कह रहा नीचे पशु तुल्य है, कीड़े मकोड़े की तरह जीवन है। खाना पीना, भोगना, शराब पिया, नशा किया, ये किया, वो किया, उन्हें होश ही नहीं है। तन मन से का भी परिचय नहीं है। कभी साहब कहते हैं तन मन से परिचय नहीं, उसको क्या उपदेश, उसको क्या ज्ञान दोगे बताओ? वो इंसान ही नहीं है। कई आदमी पे इंसान ही नहीं है, होश ही नहीं है। होश मतलब मैं इंसान हूं, मैं मनुष्य हूं। तो कम से कम मनुष्य वाले कर्म तो करो। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, कैसे प्राप्त करेगा बताओ? समझो बात को। तो ये मनुष्य जन्म पाके प्यासे मत जाना। एक बात अच्छा समझ रहा है, हंसा तू मत जाइयो प्यासा, हंसा तू मत जाइयो प्यासा। प्यास कौन सी प्यास है? हर आदमी को प्यास है। पानी की प्यास जैसे होती है, ऐसी किसकी प्यास है? हमें विषयों की। हम कामी हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं। हमें इच्छाएं, कामनाएं, तरसनाएं, वासनाएं सबको लगी है नहीं लगी बताओ? हर आदमी चाहता है सुख भोगना, ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, ऐसा हो जाए। इच्छाएं मतलब सपने हैं सबके, मैं ये कर लूंगा, ये बना लूंगा, मकान बना लूंगा, गाड़ी ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, इससे प्यार, उससे दुश्मनी, इससे ये इच्छाएं, कामनाएं, तरसनाएं, वासनाएं, ये इतना बड़ा जाल है। ये प्यास है। और ये प्यास ही हमें भुलाती है। दिन रात दिन भुलाती है। आदमी नौकरी करता है, सुबह शाम बताओ, काम करता है, पैसे के पीछे भागता है, काम के पीछे भागता है, लोग के पीछे भागता है, नेतागिरी के पीछे भागता है। जिसकी जिसकी जैसी प्यास है, जिसकी जैसी चाह है, वो उसी के पीछे भागता, भागता नहीं भागता। कोई धन के पीछे, कोई तन के पीछे, कोई मन के पीछे, कोई नेतागिरी, मैं तो चुनाव लड़ लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। हर आदमी किसी न किसी इच्छाओं में फंसा हुआ है। और इच्छाएं पूर्ति होती नहीं। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, कितना ही कुछ आपको मिल जाए। इसलिए गुरुवाणी कहती है तुद जे कुछ मांगना, सिर दुखाते दुख, देहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। तुम मेरे लिए कुछ मांगना, तू परमात्मा से कुछ भी मांग ले, कितना ही कुछ मिल जाए, कभी आप संतृप्त नहीं हो सकते मेरे भाई। हवन, जैसे हवन होता है ना, हवन आग जल रही है, उसमें कितनी जितनी सामग्री आप डालोगे, जितनी सामग्री डालोगे उतनी भड़केगी। वो भड़केगी नहीं बताओ? हमें जितने सुख सुविधा के साधन मिलेंगे, भोग के साधन मिलेंगे, जितना धन मिलेगा, जितना मान मिलेगा, आप रजोगे नहीं, संतृप्त नहीं हो सकते कभी। वह भी आज तक कोई बड़े बड़े राजे, महाराजे, चक्रवर्ती राजे, खरबपति, वह तो बताओ मेरे को, बताओ मेरे को, हो ही नहीं सकता। उसका स्वभाव ही ऐसा है, ये माया है। तो क्या करे? तुद मैंने जो कुछ मांगना, सिर्फ दुखा के दुख, देही नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। तो मन की जो भूख मिट जाए, हे गुरु महाराज मुझे अपना नाम दे दो, परमात्मा का नाम दे दो। वो नाम से क्या होगा? जिसका नाम है वो नामी, नाम किसका? परमात्मा का। वो परमात्मा भी मिल जाएगा।
अगर आपको परमात्मा मिल जाए तो परमात्मा को कोई प्यास है, कोई भूख है? परमात्मा में काम है, क्रोध है, लोभ है, तो कमी है? बताओ, परमात्मा को कमी है? परमात्मा जन्म मरण में है? नहीं है ना? तो तुम भी ऐसे हो जाओगे, बताओ। तो इसलिए कह रहे हंसा तू मत जाइयो प्यासा। प्यासा नहीं जाना, अपनी प्यास को बुझा लेना, संतृप्त हो जाना। किससे होगे बताओ संतृप्त? सिर्फ और सिर्फ अपना जो निज स्वरूप है। देखो, आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, उससे जुड़ जाओ। वो जो उससे जुड़ गया ईश्वर के अंश से, परमात्मा है, वो संतृप्त हो गया। उसके सब सुख दुख भाग गए, जन्म मरण रूपी कलेश मिट गया, उसका सब दुख दूर हो गया। वो तो परमात्मा स्वरूप हो गया, शुद्ध सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो गया। बताओ, इससे बड़ा कोई कृपा है गुरु की? बताओ बताओ। अब कमी कहां है बताओ? ईश्वर ने कृपा की, आपको गुरु से जन्म दिया। संतों ने कृपा की, आपको सत्संग मिला। गुरु ने कृपा की, आपको नामदान मिला। अब चित्ती कृपा आपने स्वयं अपने ऊपर करनी है। अपनी कृपा करो मेरे भाई, नाम का सिमरण करो, ध्यान करो, तुम परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। तो अपनी कृपा करो अपने ऊपर। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो अपने ऊपर अपने कल्याण करो, अपना भला करो, दुनिया की ठेके मत लो। कौन क्या कर रहा, तुम अपना करो, अपना कल्याण करो। गुरु ने कहते ना, करनी अपने अपनी क्या नीड़ो क्या दू, जिनने नाम ध्याया गए में सकन काल। अरे तो अपना कल्याण करना भाई, तो अपना कल्याण करो। अपने कल्याण के लिए आपको गुरु के जो हुक्म है उसी में रहना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी कहते, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाय, रहनी रहे सोई सिख मेरा, वो मेरा साहिब मैं उसका चेहरा। बताओ, गुरु तो तुम्हारे दास बन जाते हैं, भगवान तो तुम्हारे दास बन जाते हैं। बताओ, कमाल की बात है। कैसे दयालु है भगवान, परम दाता परम दयालु, कैसे भगत की रक्षा करते हैं। बताओ, जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है, गुरु या परमात्मा भी ऐसे रखता है। लेकिन बच्चा बने तो सही, हम बच्चे नहीं है। जब तक बच्चा, जब तक माँ का दूध सब कुछ प्यारा है, जैसे जैसे बड़ा होते गए अधिकार आते गए इसके अंदर, फिर माँ को पीठ भी लेते हैं। बताओ, वो तो माँ से भी अपने आप को साना सुनने लगता है। बड़ा वो कर, तेरे को भी पता माँ कुछ हुई, मैं बताता हूँ ऐसे कर। माँ बाप को समझता ही नहीं हूँ। बात समझ रहे हो? तो परमात्मा भी ऐसे ही परमात्मा है। परमात्मा ढीला छोड़ देता है, ठीक है भाई ज्यादा सियाना है, अपनी डिसीजन खुद लिया तू कर भाई, तो लेकिन मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। आजादी है आपको, आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, फल पाने में आप स्वतंत्र हो। कर्म जैसा कर, अच्छा कर बुरा कर, तेरी मर्जी जैसा। बताओ, पर हमारा बुरा हाल है, हम करते अपने मन की है और चाहते अच्छा है। फिर अरे बोए पेड़ बबुल का आम कांटे खाए। बताओ, कर्म हमारे ऐसे है। संसार के चाहते ही परमात्मा कैसे मिल जाएगा आपको? बताओ, परमात्मा की कृपा अगर आपके ऊपर है, संसारिक भौतिक पदार्थ तो आपके पीछे पीछे भागते हैं, माया तो आपके सामने खड़ी रहती है, चेरी आपकी। गुरु समृत सिर पर खड़े, क्या कमी कोई दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े। तो भाई ज्यादा समय न लेता हूं, मैं यही कहूंगा, सार को पकड़ लो। चार कृपा बताइए, वो भी बता अपने घर में जाके भाइयों से, दोस्तों से, कि गुरु जी ने बताई थी चार कृपाएं। ईश्वर की कृपा से गुरु से जन्म, संतों की कृपा से सत्संग, और गुरु की कृपा से नामदान मिल गया आपको, और चौथी कृपा आपने अपने ऊपर अपने कल्याण के लिए करनी है। जिसने अपने ऊपर अपनी कृपा करनी, उसका निश्चित रूप से कल्याण हो गया। तो जो आदमी अपना कल्याण चाहता है, अपने ऊपर कल्याण करे। और हम क्या करते हैं बताए, संसार में क्या है, तो गुरु जी कृपा करना है। अरे नाम भी तो दिया तेरे को भैया, नाम का समय क्या कर, आप नहीं जपाना है बस, ध्यान लगता नहीं, करते नहीं, ये काम वो काम वो काम, और कृपा क्या होगा, अपने ऊपर कृपा नहीं करते ना हम। अरे भाई सत्संग में आ गए तुम्हारे को, नहीं जी, घूमने चले जाएंगे तो सत्संग में नहीं आएंगे। बताओ, सेवा नहीं करेंगे, सिमरन नहीं करेंगे। बताओ, ये अपने पर कृपा करनी है ना, वो करते नहीं है। और चाहते हैं ये मिल जाए, ये मिल जाए, गुरु जी ऐसे तो सरकार रख दे,
वो ऐसे करते हो जाए। गुरु कर सकता है, गुरु समर्थ है, पर अगला पे पत्थर होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। तो जो आदमी अपना कल्याण चाहता है इस पर अमल करे, नाम का स्मरण करे, ध्यान करे। भाई ये अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। अलर्ट हो जाओ, सांस पता नहीं कब निकल जाए, और 84 तैयार है। वैसे जिसको ये लगन है ना कि अगर सांस निकल गया और 84 में गया, कितना दुख आ गया बताओ। बाबा फरीद कहते इतने दुख घनेरे आगे ठोर ना उठाओ। अभी भी हर आदमी दुखी है, तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी, हर आदमी परेशान है ना। और आगे तक 84 में जाएगा तो कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे कितनी 84 आदमी हो गया, कितने कष्ट बताओ। गधे बन गए, बैल बन गए, दंड भी खा रहे हो, मार भी खा रहे हो, काम भी कर रहे हो, कटेंगे भी। बताओ मतलब क्या क्या होगा, बताओ कितने दुख है। बाबा फरीद कह रहे हैं ये होश, ये बुद्धि मनुष्य की बात है, बुद्धि। और जिसको ये बात लग जाती है सत्संग की, वो फिर उसको बचने का उपाय करता है। उपाय सिर्फ नाम का सिमरन ध्यान है बस। बोलो बोलो बोलो, किसको दोष दोगे बताओ। अरे कमाल की बात है यार, अपने कल्याण नहीं करते हो। कोई दूसरा उठा के नहीं देगा, ध्यान रखना। गुरु भी नहीं देगा। कबीर साहब बड़ी कड़वी कहते हैं, गुरु तेरा समर्थ है, बिल्कुल सही बात है। कबीर साहब कहते हैं गुरु जाएगा अपनी करनी और चेला जाएगा अपनी करनी। करनी अपने अपनी क्या नेड़े क्या दूर, जिंदे नाम ध्याया गए मुशक्कत था। तो भाई अपने कल्याण की सोच लो। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति हो। शांति शांति शांति।